वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 5.3। इस वाली एक्सरसाइज के मेथड को आपने हल करना जो आप सीख सकेंगे आज की वीडियो में। इस वाले एक्सरसाइज में ज्यादातर जो सारी बातें इंपॉर्टेंट भी होती है, इस तरह के सवाल आपको लाजमी आते हैं, यानी ये एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है जिनको अभारती सवाल कहा जाता है। इनको हल करना जो आज की वीडियो में आप सीख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी सामने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके सामने सवाल लिखा हुआ, स्टेटमेंट में थोड़ी सी लिखी हुई है। 5.3 की पहला सवाल है। यहाँ पे पहले तो आपको स्टेटमेंट को यानी वर्ड प्रॉब्लम जो होती है उसको समझना होता है। मेरे पास यहाँ पे उर्दू मीडियम की बुक है, तो मैं यहाँ पे उर्दू मीडियम, जारी बात है, अल्फाज भी लिखी। आपका जो भी मीडियम हो आप उसके हिसाब से जब अपने अल्फाज जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को समझना जरूरी होता है कि आया क्या चीज आपसे पूछी गई है और आपको क्या लिखना है, यानी उसी को समझते हुए ये जो भी आपके सामने लिखा गया है उसी के मुताबिक लिखा गया है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक दो ऐसे मुसलसल मुस्बित ताक और ताक आदाद जो होते हैं उनको आपने मालूम करना है, और जिनके मुरब्बों का मजमुआ जो है वो 74 होता है, 74 होता है, ये आपने मालूम करना है। तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ कि पहला ताक अदद यानी ओड नंबर आपको पता होना चाहिए। यानी नंबर्स आप जो सीखते हैं, यानी नेचुरल नंबर की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 ये इस तरह नंबर होते हैं, यानी कुदरती अदाद जिनको कहा जाता है। तो इन्हीं नंबर में से यही आपका जो कुदरती अदाद का सेट होता है, इसी में से ताक और जुफ्त अदाद जब वो निकाले जाते हैं। लेकिन सवाल के मुताबिक ये ताक का जिक्र हो रहा है। ताक से मुराद ओड नंबर जिनको कहा जाता है, यानी 1 3 5 7 ये वाली जो शक्ल होती है ओड होते हैं, ठीक है। अगर साथ ही इवन नंबर या जुफ्त नंबर की बात की जाए तो वो क्या होते हैं 2 4, और ये निकाले किसमें से आपके जो कुदरती अदाद थे 1 2 3 4 5, यानी इसी सेट में से सारे सेट जो है वो आगे निकलते हैं। लेकिन मेन सेट जो है वो आपका गिनती जिसको कहा जाता है वो 1 2 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड ये चल रही होती है। तो इन्हीं में से अगर 1 3 4 5 निकाले जाए तो ये ओड होते हैं, अगर 2 4 6 8 हो तो ये आपके जुफ्त नंबर में आता है। तो यहाँ पे सवाल के मुताबिक यहाँ पे ताक नंबर का जिक्र हो रहा है, यानी ओड नंबर का जिक्र हो रहा है। वो आपको पता है वो क्या है 1 और 3, ठीक है। तो दो दांत की बात हो रही है तो इसका मतलब फर्स्ट वाला 1 और 3 ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले फर्ज किया, जैसे कि आपके सामने लफ्ज भी लिखा गया कि यहाँ पे फर्ज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सारी बात है, फर्ज जो पहला ताक अदद किया गया वो 2x है जमा 1, ठीक है। मजमुआ इनका जो 74 कहा गया, जो कि आगे जाके लिखा गया, लेकिन साथ में लिखा है कि वो मुरब्बा है। यानी ये जो आपके पहला दूसरा ताक नंबर जो आपने फर्ज किया 1 और 3, ठीक है। 2x जमा 1 है, एक पहला ताक अदद, फिर दूसरा जो उसी शक्ल में आप अगर आप गौर करें 1 और 3 जो कि आपके ताक नंबर के हिसाब से है, ठीक है। इनको फर्ज किया गया है और साथ में 2x का जो है वो इजाफा करके इनको जो है वो पहला दूसरा अदद जो है वो बनाया गया और फर्ज किया गया। तो सवाल की शर्त के मुताबिक ये है, ये जो आपने फर्ज किए हैं दो नंबर, एक पहला और ये दूसरा, तो इन दोनों का क्या होगा मुरब्बा। मुरब्बा से मुराद इसका स्केयर होगा और साथ में मजमुए से मुराद जमा, ठीक है। यानी इन दोनों को आपने क्या करना है, जमा करना है, वो बराबर किसके रखना है 74 के। ये सवाल के स्टेटमेंट के मुताबिक है, यानी पहले का मुरब्बा लिखें जमा यानी मजमुआ उसका, यानी इनको जमा करेंगे तो फिर दूसरी, यानी इन दोनों का मजमुआ जो है जमा, यानी वो जमा जाहिर करता है, तो वो लिख के तो दोनों का आपने मुरब्बा लिखना है और बराबर इसको 74 के लिखना है, जो कि सवाल की शर्त के मुताबिक है। तो सवाल की शर्त के मुताबिक ये है कि आप इन दोनों का जो है वो मुरब्बा लिख सकते हैं और दरम्यान में इनके जमा और बराबर जो है वो 74 को लिख सकते हैं 74 को। तो अब मुरब्बा, क्योंकि सवाल में कहा गया कि यहाँ पे क्या होगा मुरब्बा, अब मुरब्बा आपको सिंप्लीफिकेशन में अब आपके नेक्स्ट स्टेप आ रहे हैं और यहाँ से आधा सवाल जो आपके पहले मेथड जो सीखे हुए उन्हीं में से फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, हालांकि वो सेकंड थर्ड फोर्थ में आपके तीनों में इस्तेमाल हुआ है,
तो वही मेथड अगर आप सीखते हैं तो वही आपका मेथड 5th में भी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बच्चों को पॉइंट समझ आते ही नहीं है कि क्या चीज की जाए। यानी ये है वो पॉइंट जिनको अब बच्चों को जो समझने की जरूरत होती है कि आया क्या, जिसको गाइड कहा जाता है, रहनुमाई कहा जाता है, जो कि आई थिंक टीचर्स करते हैं या फिर उनके ट्यूटर्स जो कि जिनसे ट्यूशंस वगैरह जो है वो ली जाती है। तो ये है वो पॉइंट्स जिनको आपको याद रखना जरूरी है। यानी कि अभी 5th आपका यूनिट चल रहा है और पीछे से आपके जाहिर बात है जितने भी सवाल है, तो जाहिर बात है इस सूरत में आपको जो है वो लाजमी पॉइंट को सीखने की जरूरत होती है। यानी एक तरह से फैक्ट होते हैं जिनको याद रखना आपका काम होता है सुनने के बाद। तो अब वो फैक्ट क्या है कि आपने आधा सवाल तो आपका नए मेथड से यानी नए यूनिट के मुताबिक होता है, लेकिन उसमें जब सिंप्लीफिकेशन की जाती है वो आपके पिछले यूनिट्स की जो की हुई चीजें होती हैं वही सिंप्लीफिकेशन होती है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद कहीं पे फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लें, तजज़ी का अमल है तो तजज़ी कर दें, ठीक है, कोई तकसीम है तकसीम कर दें। तो अगर कहीं पे ये जमा मनफी हो रहे हैं अलामतों के हिसाब से अलजबरी जिसको जमा तफरीक कहा जाता है, वो करने के बाद आपने जो है वो उसको हल करना होता है। तो सिंप्लीफिकेशन में अभी देखें ऊपर मुरब्बा लिखा है, ये भी आपने पहले मेथड सीखा है कि 2 दफा इसी शक्ल को जो अंदर होती है उसी को आपने कितनी दफा ज़रब देनी होती है, 2 दफा ज़रब देनी होती है। तो यहाँ पे आप 2 दफा जब ज़रब देंगे, 2 बार 4x की 2 होता है, जमा 2 एक बार 2 और साथ में x आएगा, फिर ये वाला एक ज़रब खाएगा। तो इसमें सब में क्योंकि अलामतें हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है जमा को जमा से ज़रब देंगे तो वो जमा ही रहता है। तो यहाँ पे जारी बात है आपको मुरब्बा खोलना है, 2 बार 4, ये पहले भी बताया। तो सेकंड में हम कह रहे हैं तो दो एक बार 2x है और एक बार 1 है, तो 4x की 2 ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये जमा के 2 जमा के 4x हो जाते हैं जमा 1, यानी इसकी जगह आंसर क्या आएगा, 4x की 2 जमा 4x है जमा 1 है। अब जमा यहाँ पे रफ अमल होगा आपका सिंप्लीफिकेशन में, तो सेम अमल है कि मुरब्बे का मतलब यह है कि उसके नीचे अंदर जो वैल्यूज हैं वो कितनी दफा ज़रब खाती हैं, वही सेम टू सेम शक्ल कितनी दफा ज़रब खाएगी, 2 दफा ज़रब खाएगी, जो कि अलजबरी ज़रब होती है। तो 2 बार 4 और x 1 और 1x जमा के x की 2 हो जाता है, फिर जमा 3 2 बार 6x है, फिर ये जमा से 3 2 बार 6x है, 3 बार 9 है, ठीक है, 4x की 2। अब ये क्योंकि जमा के दोनों है तो इसका मतलब जमा के 12x जमा 9 हो जाते हैं। तो यानी इसकी जगह आंसर आपका क्या आएगा, 4x की 2 जमा 12x जमा 9 और 74 बराबर जो है वो 74 है। यानी जो हल नहीं हो रहे उनको आपने वैसे जिस शक्ल में होते हैं वैसे उतार देना होता है, ठीक है। उसकी वजह से स्टेप बड़े हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या चीजें की हुई है। हालांकि आपको पॉइंट समझो तो आपके लिए सवाल उतने ही आसान होते हैं, यानी मुश्किल नहीं होते हैं। तो आप सिंप्लीफिकेशन में आ जाएं, 4x की 2 है, ये 4x है, तो इनको इकट्ठा कर लें, यानी अलजबरे के हिसाब से x के मुरब्बे वाली इकट्ठी कर लें, सादा वाली इकट्ठी कर लें। जो सादा वाली वैल्यूज हैं यानी पहले तो मुरब्बे वाली इकट्ठी करें, वो 4x की 2, यहाँ से फिर है 4x की 2, ठीक है। फिर आपने देखना है 4x x वाली x ये 1 है और ये 12 इसके साथ सॉरी x होगा, जमा 12x, ठीक है, और जमा ये 1 दूसरी तरफ से इधर आ रहा है और ये यहीं से 9 है और दूसरी तरफ आपके 74 है, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा हो, ये इसको 74, ठीक है। अब आपने देखना है कि x x वाली जो मुरब्बे वाली होती है उनको इकट्ठे कर लें, जो 1 1 पावर वाली उनको इकट्ठा कर लें और सादा वाली को इकट्ठा कर लें। तो यहाँ पे 4 और 4 जमा के कितने हो जाते हैं, ये 8x की 2 हो जाएंगे, ठीक है, अलजबरी जमा है। तो यहाँ पे 4 और 12 हैं तो ये 16 हो जाता है, x हो जाएंगे, और ये जमा 9 और 1 ये कितने होते हैं 10। अब यहाँ से आपका पुराना मेथड स्टार्ट हो रहा है जो कि आपने पहले सीखा है, तजज़ी का अमल जिसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है अगर आप गौर करें, यानी आपके जब तक कॉमन आ रहा हो कि फार्मूला बन रहा हो या आपस में जमा मनफी हो रही है, आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, यानी 8 है, 16 और 10 है, ये ऐसे ही हिस्से हैं या कोफिशिएंट है जिनको किसी एक टेबल से आप जो है तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अभी मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी
ये दूसरी तरफ अभी 74 है, सॉरी मैंने ये देखा नहीं, पॉइंट भूल गया मुझे। यहाँ से 74 तो भी रहता है, तो x की 2 ये तो अभी इनका हो गया, तो इसलिए ये वैसे की वैसी आ जाती हैं। वैसे तो सादा वैल्यूज की वजह से इसको भी इधर लाना चाहिए था, चले कोई बात नहीं, यानी पिछले स्टेप में ये अमल हो जाना था। तो ये -74 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप के, आपके बचा है 8x की 2 और जमा 10x है, ठीक है, और जमा 10 इधर पहले से था, दूसरी तरफ से 74 आपका आ रहा है, तो बाकी दूसरी तरफ जाहिर बात है 0 बच जाएगा। अब 74 में से 10 गया तो यहाँ पे आपके पास कितने बचते हैं, -64, ठीक है। अब जमा मनफी में यानी सादा वैल्यू, जिनसे सादा वैल्यूज आपकी गई हैं, तो बाकी आपके पास कितना बचा है, 64। तो नेक्स्ट आपकी फैक्टराइजेशन आपकी स्टार्ट होती है, जो कि आपको पता है कि आपने बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब देनी होती है और अंदर वाली वैल्यू को कंप्लीट। लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। यहाँ पे 8, यहाँ पे आप लिखेंगे कि 8 से तकसीम करने से तरफैन को, तो इसको जब आप करेंगे 8 है 8 है 8 है, तो यहाँ तो जाहिर बात है 0 बन जाता है। तो 8 को 64 यानी 8 8 बार 64 होता है, माइनस अब यहाँ पे 16 है, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं है 16 है ये वाला, ठीक है, पीछे से आ रहा है, यहाँ पे 16 है, आपने पीछे स्टेप लिखे होंगे, तो ये 16 है, ठीक है। फिर 8 2 बार 16 और साथ में क्या आएगा, x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, जमा 8 8 पे डिवाइड होके सिर्फ एक x जो है वो बचेगा, यानी 8 के साथ 8 जो है वो कैंसिल है। तो अब आपका मेथड स्टार्ट होता है बाहर वाली वैल्यू को ज़रब दें। बाहर वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, -8x की 2, ठीक है। बाहर वाली वैल्यू है x की 2 और -8 है, तो ये ज़रब खा के कंप्लीट क्या बनता है, -8x की 2 बनता है। यानी अगर आप यहाँ पे ज़रब भी देते हैं, यानी 8 को ज़रब दिया आपने x की 2 से, और जो कि ये माइनस है, तो इसके साथ जमा होगा, जमा माइनस ज़रब खा के माइनस है, और 8 1 है, यहाँ पे 1 और 8 8 1 बार 8 और x की 2, यानी इस तरह आप ज़रब देते हैं। तो ये ज़रब देने के बाद आपके पास ये वैल्यू आती है, अंदर जो हिस्सा है उसको आपने सोचना है। यहाँ पे 2 है आपके पास, तो इसका मतलब ऐसे कौन से 2 हिस्से जिनको आप ज़रब दें तो वो 8 बने, जमा या मनफी करें तो 2 बने। ये आप भी साथ साथ सोचा करें, ठीक है। फिर इनको या यहाँ पे जो लिखा जाता है उनके साथ मैच किया करें। अब आपकी जब वो प्रैक्टिस होती है तो 4 2 बार 8, यानी 4 और 2 ऐसे हिस्से जिनको आप ज़रब देंगे तो 8 आएगा। और यहाँ पे अलामतों का भी आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे अलामतें जो है वो बड़ी वैल्यू, जो यहाँ वैल्यू सॉरी अलामत होती वही किसके साथ आती, बड़ी के साथ। बड़ी यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब इसके साथ प्लस आएगा, और दूसरी जो रकम जो हम फर्ज कर रहे हैं, सॉरी फर्ज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप यानी फार्मूले को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो इसको कंप्लीट कौन करता है, ये 2। जमा के 4 में से -2 गए, तो यहाँ पे जमा के कितने बचते हैं, जमा के आपके पास 2 हैं, ठीक है। ये हिसाब भी आप मिडल हिस्से में सीखते हो, जो कि आपके छठी क्लास में 7वीं क्लास में यही आपको तरीके जो है वो सिखाए जाते हैं, ठीक है। वो इसीलिए आपको लेवल के हिसाब से चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये चीज़ें जो बच्चे अच्छे तरीके से सीख कर नहीं आते हैं उन्हीं को ही आगे जाकर जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो जमा के 4 में से -2 निकले, तो जमा के 2 बचे, और साथ में क्या आता है, x और x। अब जमा के 4x को माइनस के 2x के साथ ज़रब देंगे, 4 2 बार 8 है, जमा माइनस माइनस और x की 2, तो ये आपके जो रिक्वायरमेंट है यानी -8x के पूरा होना चाहिए, यहाँ से 2x भी आना चाहिए। ये चीज़ें 4 और 2 इसको कंप्लीट करते हैं, तो आप इनको जो है वो लिख सकते हैं। ये चीज़ तो आपकी रफ अमल में होती है, यानी आपको समझाने के लिए कि हम यहाँ पे कौन से फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है। और आगे आप लिखोगे कि x की 2 है, ठीक है, जमा यहाँ पे 4x आएगा, जमा नहीं माइनस दूसरे के साथ क्या था, -2x -8 है बराबर 0। तो इनमें से क्या कॉमन और इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो आपको पता है पावर के हिसाब से, यानी पावर की वैल्यू तो यानी x की 2 है और एक x की है, तो आपने जो छोटी होती है उसको कॉमन लेना होता है। एक x बाहर गया तो अंदर एक x बचा, जमा एक x बाहर गया तो 4 बचा, -2 है, यानी यहाँ पे x वाली वैल्यू तो कॉमन नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो सादा वैल्यूज होती हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं, उनको आप पहाड़ों के जरिए जो है वो टेबल के जरिए ले लेते हैं, यानी जो उनको डिवाइड करे दोनों को वही आप लेंगे।
अब दो ऐसा हिस्सा है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे x बचा, यानी दो दो पे डिवाइड होके एक है, एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। और 8 को जब 2 ने किया, 2 4 बार 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। और सॉरी यहाँ पे माइनस और माइनस जब ज़र्ब खा के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अपनी माइनस दोनों को ज़र्ब दे देनी, यानी माइनस और माइनस ज़र्ब खा के, आपको कुलिया पहले भी बताया कि ज़र्ब खा के ये क्या होगा, जमा का हो जाता है। और ये जो है बराबर 0 है। नेक्स्ट आपने जाहिर बात है आपको x की वैल्यू मालूम करना होती है, और यहाँ पे क्योंकि x हमने फर्ज किया तो जाहिर बात है यहाँ पे x की वैल्यू जो वो पुट होगी, लेकिन यहाँ से पहले आपको x मालूम करना होगा। x जमा 4, क्योंकि दोनों में कॉमन है, यहाँ पे यहाँ भी एक जैसी शक्ल है, x जमा 4, तो इसको आप जो है वो कॉमन ले सकते हैं, जो एक जैसी शक्ल होती है इसको कॉमन लिया तो अंदर आपके पास यहाँ से x बचा, ये माइनस अपनी जगह, ये सारा बाहर चला गया, तो बाकी आपके पास 2 बचा, तो बराबर जो है वो 0 है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इनको अलग अलग लिखें, इसको भी बराबर, यानी इस बराबर का मतलब ये है आप इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो x की ये प्लस हो जाएगी, यानी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये माइनस है, प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, तो आपके पास फैक्टर जो है वो 4, 2 और 4 जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, तो आपके फैक्टर यहाँ पे -4 है और दूसरा जो है वो 2 है, तो x की यहाँ पे -4 और 2 है। तो अब क्योंकि आपने जो आपके मेन यहाँ पे सवाल में लिखा है वो 2x है और जमा 1 है, यानी पहला अदद, सारी बात है आपने अभी मालूम करने, ये तो आपके पास फर्ज किया हुआ नंबर था, तो ये 2x जमा 1 है, तो 2 की जगह आपने क्या लिखना है, एक दफा 4 लिखना है, ठीक है, और एक दफा आपने 2 लिखना है, तो आपके पास आंसर जो है वो होगा। तो यहाँ पे आपने वो किया हो कि यहाँ पे 2 और -4 है, तो यहाँ से आपने यहाँ से भी अभी डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपने क्या करना है, यानी जो माइनस वाली वैल्यू है वो आप कंसीडर नहीं कर सकते जब अदद को मालूम करते हैं, यानी आप नंबर को जब मालूम करेंगे पहला या दूसरा अदद, तो जो माइनस वाली वैल्यू होती है आप उसको जो है वो नहीं ले सकते। तो इसका मतलब सिर्फ आप यहाँ पे 2 जो है वो इसको लेके जो है वो अदद मालूम कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाली को आप नहीं ले सकते, वो रिजेक्ट हो जाती है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को आप लेते हैं। तो ये 2x की जगह x की जगह आ जाएगा 2 और जमा 1, यानी बाकी सारी वैल्यू तो वही लिखी गई, सिर्फ x की जगह आपने क्या लिख दिया 2, तो 2 बार 4 जमा 1 है, तो 4 में 1 जमा के कितने हो जाते हैं 5, ये आपका पहला अदद हो गया। ठीक है, दूसरा अदद यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, दूसरा अदद है 2x जमा 3, तो 2 अपनी जगह, x की जगह आपने 2 लिख दिया जो कि आपने कीमत लिखी है, 3 है, 2 बार ये 4 है जमा 3 है, तो 3 में 4 जमा के 7 आते हैं, जो कि आपके जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं, मतलूबा नंबर जिनको कहा जाता है उर्दू मीडियम में। तो आप उर्दू मीडियम के अगर लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखेंगे कि आपके मतलूबा जो ताक नंबर हैं वो है आपके 5 और 7, यानी अगर आप गौर करें, अगर आपने पहले मेरे बताए हुए हिंसों को या अदाद को, पहले जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुदरती अदाद का बताया था कि 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है, आगे चलता जाता है। अब इन्हीं में जुफ्त और ताक नंबर की बात हुई थी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि 1 3, होप आपको यहाँ पे लिख देते हैं, या यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये चलते हुए आपके कुदरती अदाद होते हैं। 1 और 3, इनमें से कुदरती अदाद में से ये जो नंबर है, यानी सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हो, तो ये आपके ताक नंबर हैं, और अगर 2 4 6 इसी में से लिए जाएं तो ये आपके क्या होते हैं, आपके इवन नंबर या जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ सवाल में जो आपके नंबर जिनकी बात हो रही है वो है ताक नंबर, तो ताक नंबर आपके सामने लिखे हैं 1 3 5 7, तो हमने जो फर्ज किए जो नंबर्स थे उन्हीं में x की कीमत मालूम करने के बाद हमें जो मालूम हुए वो है 5 और 7, तो पहला दूसरा क्या था 1 3, तो जारी बात है इनके आगे क्या बनते हैं फिर 1 3 के बाद 5 और 7, जो कि आपके यहाँ पे हल में आए हैं, यानी 5 और 7,
यानी अगर आपको अपने सवाल का अंदाजा करना हो तो आपके ये जो आंसर है ये भी आपको बता देते हैं कि आपका सवाल सही है या फिर गलत। ठीक है, होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास थर्ड ये वाला मैं कर रही हूँ हल, यानी जो बाकी छोड़ने हैं जाहिर बात है आपको पता है कि ये आपके जो है वो रिलेटेड होते हैं, यानी एक जैसे जो होते हैं मेथड के, वो मैं आपके लिए जो वो छोड़ देती हूँ कि आप जो है उनको हल खुद करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जाहिर बात है आपका जो डिफरेंट है। तो पहले तो स्टेटमेंट आपको समझना जरूरी होता है कि स्टेटमेंट में क्या चीज बताएगी। तो दो अदाद का फर्क जो है वो 9 है और इनका हासिल ज़र्ब जो है वो 162 यानी 162 के बराबर जो है वो रखेंगे और अदाद मालूम करेंगे। जारी बात है जो आपने फर्ज करना है, यहाँ पे सवालों में जो ऑलमोस्ट फर्ज किया जाता है, यानी पहला अदद जो है वो यहाँ पे एक्स फर्ज किया जाता है, यानी यहाँ से कोई भी अदद है। यानी पहले सवाल में आपके ये था कि वहां पे आपको फिक्स कर दिया गया था, यानी आपने सिर्फ ताक नंबर्स को देखना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पहले वर्ड ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पहला अदद और दूसरा अदद, ठीक है, पहला अदद और दूसरा अदद। तो पहला अदद जाहिर बात है आपके पास x है, दूसरा अदद आपके पास जो है वो x जमा 9 है, जो कि आपको बताया भी गया है। दो अदाद का फर्क जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। तो पहला अदद फर्ज किया है कि वो x है और जो दूसरा अदद है वो x जमा 9 है। ठीक है, तो सवाल के मुताबिक क्या होगा कि इनका ज़र्ब, ठीक है, यानी पहला और दूसरा। पहले अगर सवाल को अगर आप याद करें तो उसमें कहा गया का मजमुआ का मतलब होता है जमा, ज़र्ब का है तो इसका मतलब ज़र्ब होगा। ठीक है, अगर फर्क की बात की जाए तो वो माइनस को शो करता है। तो यहाँ पे पहले अदद को x फर्ज किया है, तो सवाल के मुताबिक दूसरा अदद 9 को मिला के बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरी चीज बताएगी कि उनका हासिल ज़र्ब, यानी इन दोनों को जो फर्ज आपने किए हैं पहला और दूसरा अदद, इन दोनों को क्या करना है, ज़र्ब, यानी आपके सामने ब्रैकेट में शो करके लिखा गया। वजह यही कि ये ब्रैकेट्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ज़र्ब एक तो ब्रैकेट्स में शो की जाती है, एक ज़र्ब में, और एक ये डॉट में जाहिर की जाती है, यानी 3 तरह से आप ज़र्ब को जो है जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको जाहिर बात है शो करना पड़ता है, या फिर आप ज़र्ब भी लिख देते तब भी आपको ब्रैकेट्स लगानी पड़ती। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपस में ज़र्ब खारी सवाल की शर्त के मुताबिक इन दोनों का ज़र्ब, यानी इन दोनों को ज़र्ब करके लिखना है। पीछे क्योंकि मजमुआ था इसलिए उनको जमा लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर किसको रखना है, जो कि आपको नंबर दिया जाता है। तो अब आपकी सिंप्लीफिकेशन शुरू होती है, यानी इन दोनों को आपने ज़र्ब देनी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जाहिर बात है ये आप फॉर्मूले में लिख लेना, x जमा 9 है जिसको आपने ज़र्ब देनी है x से। यहाँ पे x है, 1 और 1 जमा के x की 2 हो जाता है और 9x है। ठीक है, तो x की 2 जमा 9 इन दोनों को ज़र्ब देने से आता है 162 दूसरी तरफ है। अब यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन सिंपल यही हो सकती है, इसके साथ x है जमा 9x है, इसको उठा के इस तरफ ले 162 है, यानी यहाँ पिछले सवालों की तरह जाहिर बात है हर सवाल डिफरेंट होगा। तो इसमें ये डिफरेंस है, इसमें आपको ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, यानी 12 सवालों में आपको ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, इसमें ज्यादा करनी नहीं पड़ी। आप एक दो स्टेप के बाद ही फैक्टराइजेशन के मेथड पर आ गए हो, यानी बाहर वाली को ज़र्ब दें, -60 162x का मुरब्बा आता है, यानी बाहर वाली दोनों को जब आप ज़र्ब देते हैं। ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि जो जैसी शक्ल होती है इनको उठा के लिख दें। तो अन्य कि नहीं, आप रूल को ध्यान में रखना चाहिए कि आप इन दोनों को क्या करते हैं, ज़र्ब देते हैं।